दोस्तों आज की यह सच्ची घटना एक पुलिस की है जो कैसे अपना हवस मिटाने के लिए एक लड़की से फेसबुक से संबंध बनाता है और उसके साथ शादी का झांसा देकर 10 से 12 महीने तक शारीरिक संबंध बनाता है, अपना हवस मिटाता है। और इससे पहले भी उसके शादी हो चुकी थी और एक गर्लफ्रेंड भी थी। उसके बाद भी उस लड़की के साथ गलत काम करता था और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, हवस का अपना शिकार मिटाता था उसे बनाकर। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जब लड़की उसे जानने लगी तो पुलिस में शिकायत की, लेकिन कुछ भी शिकायत का सुना नहीं गया। फिर बहुत कोशिश करने के बाद इसका केस सुना गया, उसके बाद उसका एफआईआर हुआ सब इंस्पेक्टर के पास। तब इसके आगे क्या हुआ, चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं वीडियो को बताता हूँ। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था, वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा। इससे आप लोग को सीख मिलेगी कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को सुनाते हैं आप लोग को, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25 मई 2024 को लोकसभा का चुनाव चल रहा था। लोग वोट दे रहे थे सभी लोग, और इसी का एक गांव लगता है जिसका नाम जसिया होता है। दरअसल जसिया में वहां पर कुछ ग्रामीणों ने एक पुलिस को पकड़ा और उसको पीटना शुरू कर दिया। लगभग 15, 16, 20 से आदमी तक जब एक ही पुलिस को पीट रहे थे, तब इस नज़ारे को, फोटो को देखकर बहुत लोग देख रहे थे। अब वो समझ नहीं रहे थे कि यह आखिर क्या हो क्या रहा है। उस पुलिस वाले को पीटते पीटते नज़दीक की ही एक चौकी होती है, गिलोर चौकी, वहाँ पर उसको ले जाते हैं पुलिस वाले को और रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। और उसे कहते हैं कि यह जो तुम्हारा सिपाही है, पुलिस है, वह पोलिंग बूथ पर एक लड़की से नंबर मांग रहा था और गलत काम कर रहा था कि मुझे अपना नंबर दो। दरअसल इस लड़की को खूबसूरती पर फिदा हो गया था और उस पुलिस वाले ने उस लड़की का नंबर मांगा तो ग्रामीणों ने देखकर उसे मारने लगते हैं और वह लड़की जोर जोर कर चीखने चिल्लाने लगती है कि साहब देखो, यह लड़का मेरा नंबर मांग रहा है। तो बस इतना था कि हंगामा होने लगता है और कई बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं, तब मामला शांत होता है। जो उसके बाद भी जो लड़की को ना गलत पाया गया और लड़की के पास कुछ ना कुछ ऐसा सबूत मिला कि उस लड़की ने नंबर मांगा था या लड़की ने फंसाया था। लेकिन लड़की ने आरोप लगाया तो पुलिस ने इस मामले को जांच पड़ताल की। और ये जो आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो पुलिस वाले की, जो एक व्यक्ति को ऐसे एक लड़की, सुंदर लड़की को देखकर प्यार हो जाता है और वो पहले से ही उसका शादी हुआ रहता है और वह उसका प्यार 2 लड़कियों से हो जाता है। और जब यह कहानी सामने आ जाती है तब यकीन ही नहीं होता है कि जिसने वर्दी पहनी थी, पुलिस की वर्दी पहनी थी, कि जो किसी ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए वह आखिर आकर कैसे दूसरों की गलत कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और आज की जो सच्ची घटना जो मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक जिला कानपुर की है और इसी का एक थाना लगता है ध्रुव थाना। और यहीं के रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम एक कुछ होता है और वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और उसके पिता होते नहीं हैं और वो मर चुके होते हैं। वो उसके बड़े भाई होते हैं और एक छोटी बहन होती है, उसके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी रहती है। दोस्तों आज से लगभग 1-2 साल पहले की बात है। वह लड़की अपने फेसबुक पर अकाउंट चेक कर रही थी, तभी उसकी एक टाइमलाइन पर एक जो फ्रेंड आती है। जैसे ही उसको फ्रेंड को सजेस्ट किया, उसकी फ़ाइल चेक की तो उसकी फ़ाइल चेक में अट्रैक्ट चेक कर रही थी, क्योंकि वो जो लड़का सामने था वह हैंडसम था और बहुत अच्छा भी था। और उसके साथ कई लड़कियों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुकी थी जो वो एक्सेप्ट कर चुका था। वह एक्सेप्ट कर चुकने के बाद भी वह इनसे फ्रेंड बना और एक्सेप्ट कर लिया। जब यह घटना, यह लड़का उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है जिसका नाम सचिन होता है, और जो सचिन कुमार होता है और ये जो लड़की होती हैं, ये दोनों आपस में बातचीत करने लगती हैं और चैटिंग के थ्रू बात करने लगती हैं और बहुत देर तक चैटिंग होता है और एक दूसरे के सुख दुख काम के बारे में बातचीत करने लगते हैं। लड़की अपने बारे में बातचीत बताती है कि उसके परिवार में माता है और उसके छोटी बहन है और उसके पिता का मृत्यु हो चुका है, अब वो है नहीं। अब इसी पर लड़की पर उसकी पूरी जिम्मेदारी घर की है। और लड़के से पूछा जाता है तो लड़के की उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर पर पोस्टिंग थी
और अभी वह हाल ही फिलहाल में कानपुर में है उसका पोस्टिंग। और जैसे ही लड़की ने इस कोई बात सुनी पुलिस की तो वह चहक जाती है। वह उसी के गांव की रहने वाली है जो थाना विधुर क्षेत्र की पड़ता है। अब उन दोनों की बातचीत होने लगती है और बात बढ़ने लगती है। पहले तो चैटिंग करते हैं, लिख कर भेजते हैं, और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो दोस्ती प्यार में बदलने लगती है तो क्या होता है कि दोनों आपस में मिलने जुलना शुरू कर देते हैं। अब कहीं मौका होता था तो दोनों ऑफिस में मुलाकात करते थे और मिलते जुलते थे, और मुलाकात करते करते नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। यह लड़का जो होता है उत्तर प्रदेश में पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है। वह हर वक्त उसके थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लोक मंत्र थाना पड़ता है, वहाँ पर अपने कमरे पर्सनल कमरे लेकर आता था। उसने इस लड़की को अपने कमरे पर बुलाता था, और जब वो लड़की कमरे पर जाती है तो वह पहली बार मुलाकात करते हैं। तो मुलाकात करने के बाद ही एक दूसरे को बहुत करीब आ जाते हैं, प्यार हो जाता है। जब पहली बार करीब आते हैं तो पहली बार फिजिकल आते हैं तो लड़की विरोध करने लगती है कि मैं आपके साथ नहीं कर सकती हूँ, और उसके पास बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की परेशानियाँ होती हैं। तो वह भगवान ने उस लड़के के साथ मोहब्बत के प्यार में इस तरह कुछ फंसा दिया कि वह कहा तुम परेशान मत हो, हम दोनों ही बालिग हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से आगे चलकर शादी कर लेंगे। जैसे ही यह बात शादी की आती है तो लड़की मान जाती है और उसके साथ जो कहता है वह करने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसके साथ 10 महीने से एक साथ मिलना जुलना चलता रहता है, और एक दूसरे को जब भी मौका मिलता है तब यह इस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बना लेती थी लड़की भी। तो लड़की भी इस लड़की का साथ विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक बार एक लड़के ने इस लड़की के साथ एक और लड़की को बनाया था, और वो पहले लड़की से जो प्यार करता था वो चेक करने लगती है पहली लड़की कौन है। जो पहले से एक लड़की से प्यार बनाया रहता है तब इसका पता चलता है। अब वो लड़की इसका विरोध करने लगती है कि उस लड़की से मैं कमरे को जाते हुए देखा। तो उसने कहा कि भविष्य में ये मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मारवा दूंगी। वो पुलिस सोचता है कि मैं एक दो लोग से बात करता हूँ इसलिए। तो उसने अपने वर्दी का घमंड दिखाते हुए किसी तरह उस पढ़े वाली लड़की को डराया धमकाया, और वो सहम जाती है, रुक जाती है, परेशान हो जाती है। और यही नहीं, वह उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह उसको बहुत बुरी तरह से डांटा फटकारा और कहा कि तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हारा जान मार दूंगी, चाकू घोंप दूंगी, गोली मार दूंगी। और वह लड़की परेशान हो जाती है, करे तो क्या करे, क्योंकि पहली प्यार वही होती है। उसने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें प्रार्थना पत्र संबंधित थाने में पहुंचता है तो वह देखकर उसके लड़के के साथ रिलेटेड था, और वह प्रार्थना पत्र को लड़की की दबा दिया जाता है। अब लड़की करे तो क्या करे, क्योंकि उसके साथ 10 महीने तक शारीरिक संबंध शोषण करता रहा पुलिस ने। तो उसने कहा था कि वह तुमसे शादी करेगा, लेकिन वह शादी नहीं किया, और वो उसका मन भर गया तो उसने शादी लड़की को छोड़कर और दूसरे लड़की से शादी करने लगी, नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे। अब यह फरवरी 2024 के बाद मामला है कि कानपुर के ही कमिश्नर होते हैं RK स्वर्णकार, और यह लड़की उनके पास जाती है प्रार्थना पत्र लेकर, और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उनसे कहती है कि साहब ऐसे ऐसे फेसबुक के माध्यम से हमारे और पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और यह हमारी दोस्ती 10 महीने से लगभग चलती रहती है, शारीरिक शोषण करता रहता है। और जैसे यह पुलिस कमिश्नर इस बात को सुनता है तो अजीब लगता है, पुलिस कैसे इसे कर सकती है। तो पहले तो इस मामले की जांच पड़ताल करने की बात करते हैं, और साथ ही कहते हैं कि जितने भी जल्दी हो सके इनका खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। और जब FIR दर्ज किया जाता है दरोगा के खिलाफ, तो दरोगा पहले से ही उस थाने में पहुंच जाते हैं और कहते हैं साहब इस मामले में FIR दर्ज करना गलत बात है। तो उसने सब पुलिस को कह देते हैं और FIR दर्ज नहीं होता है। और इसी बीच में आदेश आ जाता है कि आरती स्वर्णकर जो होते हैं वह इनका दोस्त होते हैं, और इसी मामला सलट जाता है। इसके बाद क्या होता है
बताते हैं। आरती सुनकर जो कि पुलिस होते हैं वो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, और उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो लड़की परेशान हो जाती है क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और उसी ने, कमिश्नर ने इनकी पूरी कहानी सुनी थी और एफआईआर दर्ज करवाई थी, और यह केस दब जाती है और वो लड़की परेशान हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि एक नए कमिश्नर आते हैं जिनका नाम अखिल कुमार होता है। उस लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद फिर नए पुलिस कमिश्नर से अपनी बात कहती है और सब बात बताती है। तो वो कहती है कि दोस्तों, हम लोग को इन लोग से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं और शादी का झांसा देकर लगभग 10 महीने तक हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। इस बात सुनकर पुलिस कमिश्नर ने सुनी तो उनको बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने इस बात की सुनकर जांच पड़ताल कराया और कहा जितनी जल्दी हो चुकी उस मामले में एफआईआर दर्ज किया जाए, तो उसके बाद कुछ किया जाए। लेकिन पुलिस कमिश्नर की इस आदेश को ठीक वैसे लिया गया जैसे पहले आरती सुनकर जिसका लिया गया था, वैसे इनका भी लिया गया। यानी इस दरोगा ने अपना कर्तव्य निभाया, अपने बल का निभाया, किसी तरह भी निभाया, लेकिन उसका फ़ायदा, उस एफआईआर ज़्यादा पुलिस का बल होते हुए उसका फ़ायदा नहीं उठ पाया। अब तीसरी बार फिर लड़की पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, जो कि दूसरी बार अखिल कुमार होते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तीसरी बार फिर उनसे जाती है क्योंकि पहले से उनका ट्रांसफ़र हो चुका था। अभी इस लड़की ने जाकर कुछ नहीं कहा और फिर वहाँ पर खड़े होकर अधिकारी के सामने रोने लगी, और अधिकारी देखते हुए उसे पहचान जाता है और वह लड़की तो वही है जो कुछ दिन पहले आई रहती है, जो प्रार्थना पत्र दी होती है। तो लेकिन जब प्रार्थना पत्र की बात होती है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, पूछने लगते हैं, तो उसने कहा कि साहब, पहले बार भी मैं शिकायत कर चुकी हूँ लेकिन मेरी शिकायत कोई सुनवाई होती नहीं है कुछ भी। तो जिसे पुलिस कमिश्नर यह बात सुनकर वो बहुत गलत लगता है, अजीब लगता है कि यह शायद अपना सब इंस्पेक्टर का होकर पावर अपना इस्तेमाल कर रहा है, जो पुलिस कमिश्नर के आदेश को भी दबाव बताया जा रहा है। तो बाकी किस किस का साथ क्या हो सकता है और के साथ यह आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिर आकर उन्होंने यह वो होती हैं अर्चना सिंह, उनको बुलवाती हैं। वह कहती हैं कि पहले इस मामला को जांच पड़ताल करिए, फिर जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कि यह लड़की सच बोल रही है या गलत बोल रही है, कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो पुलिस को बदनाम कर रही है, कोई साजिश रच रही है। तो जैसे ही वह एसपी अर्चना सिंह के पास यह मामला जाता है तो वह जांच के लिए पता चलता है कि जो दरोगा होता है सचिन कुमार मंडल, वह पहले से ही वो शादीशुदा होता है, उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी से विवाद भी चल रहा था। ना केवल इस लड़की से प्यार मोहब्बत किया, वो इधर उधर शारीरिक संबंध बनाया, उसका एक और गर्लफ्रेंड बनाया, उससे भी उसका बातचीत चलता था और विवाद चलता था। अर्चना के पास कुछ ऐसे ही मामला पता चलता है तो यह जानकर वह अचंभों में पड़ जाती हैं। वह कमिश्नर साहब को बताती हैं और उनके पास रिपोर्ट भेजी जाती है और वो कमिश्नर साहब साजिश रचते हैं कि इनके नाम पर एफआईआर रचा जाए, और थाना पर एक थाना लगता है, वहाँ पर इनके नाम पर एफआईआर दर्ज किया जाता है और बताया जाता है कि 22 मई 2024 को इनको नाम पर एफआईआर दर्ज किया गया। और जैसे ही एफआईआर दर्ज किया गया, अगले दिन कुछ इनको पता चला 25 मई 2024 को, 24 मई 2024 को प्रकाशित होती है और उसके बाद दरोगा को छुप जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, भाग जाता है और पुलिस वो जानता है कि वो पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी, तो वह अपना जान बचाकर भागने लगता है। और पुलिस ने इसकी जो प्रेमिका होती है, क्योंकि प्रेमिका ने ही उसकी धमकाया था और उसके एफआईआर दर्ज करवाया था, तो फिलहाल उसके साथ मुकदमा दर्ज होती है और पुलिस उसे तलाशने लगती है और वह भागने लगता है। और तलाश में होने के बाद तलाश होने लगती है, पुलिस उसके पहुंचने लगती है, उसको पूछने लगती है और इसके बाद यह मामला सब पुलिस के सामने आ जाता है और कैसे उस लड़की को शोषण करता है, 10 महीने शारीरिक संबंध बनाता है। यह अभी इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अभी चुनाव चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, चुनाव प्रशासन चल रहा है, इसलिए कोई भी अधिकारी इनको सस्पेंड नहीं कर सकता। चुनाव आयोग जो है
वो शायद इनको इसके मिलने के बाद सस्पेंड कर सकता है, और इसके बाद इनके जो पकड़ने के बाद कुछ ना कुछ बड़ा ही मामला एफआईआर दर्ज होने के बाद सज़ा हो सकती है। यह पूरी घटना मेरा सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ गलत करने का उद्देश्य नहीं है। आप लोग को एक सचेत करना है, जानकारी देना है, सावधान होना है कि आप किसी लड़के को साथ गलत करके, किसी के साथ शारीरिक संबंध बना के उसके साथ गलत नहीं करना है। और जब भी जहाँ भी रहें देश प्रदेश में अच्छे से रहें, अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे बने, नेक बने, किसी के साथ गलत न करें और किसी लड़की का फ़ायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध न बनाएं। आप लोग को घटना सुनाने का मेरा यही मकसद है, आप लोग अच्छाई करें, अच्छे रास्ते पर, क्योंकि अच्छे रहेंगे तो ज़िंदगी भर सही रहेंगे, गलत रहेंगे तो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएंगे। तो आप लोग को यह कहानी कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए मेरा सादर बड़ा प्रणाम, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा कि वो भी सावधान हो जाए और अच्छे से रहें, किसी के साथ, बेटी बहन के साथ, माँ के साथ गलत ना करें। आप लोग से यही मेरा गुजारिश है। धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए।